उस रात अगर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। ये शब्द थे राहुल के, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्ची घटना अपने दोस्तों को सुनाते हुए कहा। उसकी आंखों में आज भी वही डर था जो 5 साल पहले एक सुनसान जंगल के साथ उसके साथ हुआ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में बसे एक छोटे से गांव के पास घना जंगल। गांव वाले उस जंगल को काली घाटी के नाम से जानते। दिन में भी वहां अजीब सा सन्नाटा रहता। वो जो कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस जंगल में किसी भी हाल में नहीं रहना चाहिए। लेकिन राहुल को इन सब बातों पर विश्वास नहीं। वह दिल्ली का रहने वाला एक ट्रैवल ब्लॉगर। उसे रहस्यमय जगह जाने पर और उनके वीडियो बनाना बहुत पसंद है। जब उसे काली घाटी के बारे में पता चला तो उसने वहां जाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर उसने कई लोगों से बात की। सभी ने उसे एक सलाह दी, बेटा जंगल में मत जाना। एक बूढ़ा आदमी बोला, जो भी रात में वहां गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। राहुल मुस्कुराया, बाबा आजकल कुछ नहीं होता, लोग बस कहानियां बना देते। बूढ़े की बूढ़े ने उसकी आंखों में तेज देखते हुए कहा, कभी कभी कुछ कहानियां सच की होती हैं। उस रात राहुल ने गांव में रुकने का फैसला किया, लेकिन उसके मन में जंगल का रहस्य जानने का बहुत उत्सुकता बढ़ती जा रही। अगली शाम अगली शाम में अपना कैमरा, टॉर्च और बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छुप रहा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा बिल्कुल बंद थी, पेड़ों की पत्तियां तक हिल नहीं रही थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल कैमरे में रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ता रहा। करीब आधे घंटे बाद जब उसे जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली दिख गई। वह हवेली पूरी तरह से खंडर बन चुकी। दीवारों पर खाई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर से हल्की बिजली रोशनी बाहर आ। राहुल हैरान रह गया, इतने सुनसान जंगल में कौन रह सकता है। उसने कैमरा चालू किया और हवेली के अंदर पर प्रवेश कर दिया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा उसे लगा कि तापमान अचानक बहुत गिर गया है। उसकी सांसों से धुंध जमने लगी। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी लगी हुई थी जो अपने आप हिल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद हवा होगी, वह खुद को समझाने लगा। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा। राहुल ने टॉर्च ऊपर घुमाई। आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा घर फिर से शांत हो गया। कुछ सेकंड बाद उसे साफ सुनाई दिया, राहुल, उसका नाम। किसी ने उसका नाम पुकारा। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं। लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। राहुल, उसका पूरा शरीर डर से जम गया। वह तेजी से बाहर भागने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि हवेली का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ दीवार थी। राहुल की सांस तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। तभी ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई।
धीमी, भयानक और इंसानी आवाज से बिल्कुल अलग। राहुल ने डर के ऊपर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीढ़ियों के ऊपर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए और उसकी गर्दन असामान्य रूप से एक तरफ मुड़ी हुई थी। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज पूरी हवेली में गूंजने लगी। राहुल का शरीर डर से कांप रहा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। औरत सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रही। जैसे जैसे वह करीब आ रही थी, राहुल को महसूस हो रहा था कि आसपास की हवा और ठंडी होती जा रही है। उसने हिम्मत करके टॉर्च उसकी तरफ बढ़ाया। अगले ही पल उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। औरत का चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली, होंठ फटे हुए थे और चेहरे पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने उसी बुरी तरह नोचा हो। अचानक वह औरत गायब हो गई। फिर हवेली एकदम से शांत हो गई, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। राहुल चीख पड़ा। वह पूरी ताकत से भागा। हवेली के गलियारे में दौड़ते हुए उसे एक कमरा दिखाई दिया। वह अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर किसी के दरवाजे को खरोचने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने नुकीले नाखूनों से दरवाजे को चीरने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने कमरे में नजर दौड़ाई। कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक परिवार खड़ा था, एक आदमी, एक महिला और उनकी एक छोटी बेटी। तस्वीर के नीचे लिखा था सन 1987। तभी राहुल की नजर तस्वीर वाली महिला पर पड़ी। वह वही औरत थी जिसे उसने अभी अभी देखा। अचानक कमरे के कोने में रखा एक संदूक अपने आप खुल गया। राहुल डरते डरते उसके पास गया। अंदर कुछ पुराने कागजात और एक डायरी रखी हुई थी। उसने डायरी खोली। उसमें हवेली के मालिक की लिखावट थी। डायरी पढ़ते पढ़ते राहुल पर चेहरे का रंग उड़ गया। करीब 40 साल पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था। गांव वालों के अनुसार हवेली के मालिक को काले जादू का जुनून था। वह आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता था। एक रात उसने एक ऐसा अनुष्ठान किया जो अधूरा रह गया। उस रात पूरी हवेली में आग लगी। मालिक बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी जिंदा जल गई। मरते समय पत्नी ने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी चैन से जी नहीं पाएगा। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा दिखाई दिया, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो वह तुम्हें देख रही हो। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा अंदर आने लगी। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल दरवाजा टूट कर गिर गया। औरत वही बाहर खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ एक लड़की थी, छोटी बेटी। उसकी आंखों भी पूरी तरह काली थी। दोनों राहुल को घूर रहे थे। राहुल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। उसी समय उसे अपने गले में पहना हुआ छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट याद आया, जो उसकी माँ ने बचपन में उसे दिया था। उसने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और हनुमान चालीसा की पंक्तियां याद करके पढ़ने लगा। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, हवेली के अंदर अजीब चीखें गूंजने लगी। औरत और लड़की पीछे हटने लगी। उनके चेहरे विकृत होने लगे। पूरा कमरा हिलने लगा। छत से धूल गिरने लगी। अचानक हवेली के दीवारों में दरारें आने लगी। राहुल ने मौका देखा और कमरे से बाहर भाग गया।
इस बार मुख्य दरवाजा अपनी जगह मौजूद था। वो पूरी ताकत से बाहर निकला और जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे से चीखों की आवाजें लगातार उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। करीब आधे घंटे बाद किसी तरह वह गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे उस हालत में देखा और तुरंत घर के अंदर ले आए। पूरी रात उसे तेज बुखार था। सुबह जब वो आंखें खुली तो उसने गांव वालों को सारी बातें बताई। सब कुछ सुनकर एक बूढ़ा आदमी बोला, तुम खुशकिस्मत हो बेटा, बहुत कम लोग हैं उस हवेली से जिंदा लौटे। राहुल ने उसी दिन गांव छोड़ दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली लौटने के बाद उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही हवेली वाला हिस्सा आया, उसकी सांसें रुकी। वीडियो में वह अकेला नहीं था। जहां जहां राहुल खड़ा था, उसके पीछे हर समय एक धुंधली औरत दिखाई दे रही है। वह कैमरे में साफ दिखाई दे रही है, लेकिन राहुल ने उसे कभी नहीं देखा। वीडियो के आखिरी फ्रेम में वह औरत कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा स्क्रीन पर दिखाई दिया और फिर वीडियो अपने आप बंद हो गई। डरकर राहुल ने वह वीडियो हमेशा के लिए डिलीट कर दी। उस घटना के बाद उसने कभी किसी भूतिया जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी कभी कभी आधी रात को उसकी नींद अचानक खुल जाती है और उसे अपने कान के पास किसी औरत की धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। राहुल वह तुरंत उठकर कमरे की लाइट जला देता है, लेकिन हर बार की तरह वहां कोई नहीं होता। सिर्फ सन्नाटा और एक ऐसा डर जो शायद जिंदगी भर उसका पीछा करता है। क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने के बाद इंसान वापस तो आ जाता है, लेकिन उसका एक हिस्सा हमेशा वहीं रह जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।